तो आज हम सेक्शन 187 ऑफ द BNSS समझेंगे। 187 ऑफ द BNSS एंड दैट इज ओल्ड सेक्शन 167 ऑफ द CRPC। 187 ऑफ द BNSS रेट करता है 167 ऑफ द CRPC। तो उसके बारे में जानेंगे। 187 ऑफ द BNSS किस बारे में बात कर रहा है, बेसिकली क्या इसका पर्पस है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, और ये किस बारे में कब एप्लीकेबल होता है। तो आज इस जानिए, आज शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारी जो है विधिवर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्शन 187 ऑफ द BNSS की, तो ये किस बारे में बात करता है। तो 187 ऑफ द BNSS बात करता है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 187 BNSS किस बारे में बात कर रहा है। इससे पहले मैं 187 BNSS के कुछ क्लॉज 1 पे जाना चाहूंगा। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, समझते हैं, आइए। सी, जब भी हम 187 BNSS क्लॉज 1 की बात करते हैं तो वो बात करता है कि whenever the person is arrested and detained in custody। तो होता क्या है कि कोई लेस से कोई एक्यूज ए है, उसके खिलाफ FIR हुई, वो FIR के कुछ टाइम बाद अचानक से तो अरेस्ट हुआ नहीं, तो इस दौरान FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन चला, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अरेस्ट हो गया। सो व्हेनेवर ही अरेस्टेड, जब भी वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट के बाद उसको जो टाइम मिलता है, रीजनेबल टाइम पुलिस की कस्टडी में, डेट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 58 ऑफ द BNSS में। सेक्शन 58 ऑफ द BNSS क्या कहता है? सेक्शन 58 ऑफ BNSS कहता है कि एक्यूज जो है उसको अरेस्ट के बाद 24 आवर्स के लिए आप पुलिस कस्टडी में रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होता है तो आपको कहाँ ले जाना है? मजिस्ट्रेट के पास। तो आइए शुरू करते हैं 187 ऑफ द BNSS क्लॉज 1। ठीक, तो 187 ऑफ द क्लॉज 1 BNSS क्या कहता है? तो ये कहता है whenever any person is arrested and detained in custody, जब भी कोई इंसान FIR के बाद अरेस्ट होगा और डिटेन होगा कस्टडी में। कस्टडी कौन सी? पुलिस कस्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या लिखा है? एंड इट अपीयर्स दैट इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स्ड बाय सेक्शन 58। मैंने जैसे आपको बताया कि सेक्शन 58 BNSS क्या कहता है कि 24 आवर्स तक ही आप पुलिस कस्टडी में रह सकते हो, उसके बाद आप नहीं रह सकते, बिकॉज इट इज अ रीजनेबल टाइम। और ये एक तरह से सेफ गार्ड है एक्यूज के लिए। उसके बाद अगर आपको चाहिए पुलिस कस्टडी फर्दर, तो आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। कहाँ लिखा है ये? सेक्शन 187 ऑफ द BNSS। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि इफ दे आर ग्राउंड्स, व्हाट है एंड? The end है and their ground for believing that accusation is a well founded। Accusation is a well founded। ठीक, तो accusation is a well founded का मतलब क्या है? Accusation is a well founded का मतलब होता है प्राइमा फेसी केस बन रहा है एक्यूज के खिलाफ। तो पुलिस ऑफिसर्स को ये मटेरियल मिलता है कि accusation is well founded means there is a prima facie case। कि पुलिस ऑफिसर लगता है कि वहां पे कोई केस बन रहा है, तो उसको वो फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के सामने विद केस डायरी, कॉपी ऑफ केस डायरी। तो सेक्शन 187 BNSS कहता है कि देखो, जब कोई भी एक्यूज अरेस्ट होता है और डिटेन किया जाता है कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, तो उसको, और वहां पे प्राइमा फेसी केस है, तो वहां पे कॉपी ऑफ केस डायरी और फॉरवर्ड द एक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब सबसे बड़ी सवाल आता है कि मजिस्ट्रेट कौन सा हुआ है? फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट फोर्थवेथ, मतलब इमीडिएटली 24 के बाद प्रोड्यूस कर देगा मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, मजिस्ट्रेट होगा या तो एरिया मजिस्ट्रेट हो सकता है या नॉन एरिया मजिस्ट्रेट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इट कैन बी दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो अवेलेबल होगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या सिर्फ, या फिर और कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है? तो सेक्शन 187 में हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इट कैन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल्सो। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है जिसके सामने हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है।
ठीक है, तो आगे हम समझेंगे कि सेक्शन 187 बीएनएसएस के बारे में क्या कह रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम सेक्शन 187 क्लॉज 1 को पढ़ते हैं तो उस केस में क्या होगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है 24 आवर्स के अंदर। तो सवाल, इसका आंसर है कि सेक्शन 187 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगा जब, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो गया तो पुलिस ऑफिसर को पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो वो चार्जशीट लगा देगा या फिर वो क्लोजर रिपोर्ट लगा देगा। देन देयर विल बी नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 187 क्लॉज 1। तो सेक्शन 187 क्लॉज 1 कब लगता है? ओनली इन वन केस, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है विद इन 24 आवर्स। तो इससे क्या मालूम पड़ता है हमें? इससे ये मालूम पड़ता है कि 187 बीएनएस का पर्पस है टू सीक द पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड, अब नाउ व्हाट इज द पुलिस रिमांड? पुलिस रिमांड है क्या? सी, पुलिस रिमांड एक रिटन ऑर्डर है मजिस्ट्रेट का। इट बेसिकली मजिस्ट्रेट का रिटन ऑर्डर होता है विच ग्रांट्स दी पुलिस कस्टडी। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी जो है वो ओरिजिनेट्स होता है विद द पुलिस रिमांड, दैट इज द रिटन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक, अब सेक्शन 187 क्लॉज 1 इतनी सी बात कहता है कि आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा उसको, और उसकी केस डायरी, जो भी कॉपी केस डायरी है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम 187 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो कहते हैं प्रोड्यूस करने के बाद होता क्या होगा बेसिकली, तो पर्पस बताता है 187 क्लॉज 2 की क्या होगा, वही हम पढ़ेंगे। द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द, एक सेकंड, द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन इन सच कस्टडी एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, तो वो डिटेंशन कर देगा मजिस्ट्रेट किस, इन सच कस्टडी में, किसका? एक्यूज का। जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिस रिमांड के लिए वो अप्लाई करता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा या फिर पुलिस कस्टडी में भेज देगा। अब ये वर्ड सच कस्टडी है, इसका मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। ना यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है कि वो शुरू में पुलिस कस्टडी दे या फिर जुडिशियल कस्टडी दे? आंसर है यस। मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है पुलिस कस्टडी देने के लिए 15 डेज की। मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है कि वो चाहे पुलिस कस्टडी दे, जुडिशियल कस्टडी दे। तो एक बार अगर मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोड्यूस कर दिया किसी एक्यूज को, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पे डिस्क्रिशन लाई करता है कि या तो वो पुलिस कस्टडी दे सकता है या जुडिशियल कस्टडी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सच कस्टडी का मतलब ये हुआ जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि अगर मान लो पुलिस कस्टडी भी देता है वो, तो कितने दिन की पुलिस कस्टडी? तो यहां पे लिखा है कि बीएनएसएस में कि पुलिस कस्टडी में बी ऑथराइज फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। 15 दिन से ज्यादा टोटल नहीं अलाउ ऑथराइज कर सकता मजिस्ट्रेट, यानी कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी अलाउड है बीएनएसएस में। कहा? 187 क्लॉज 2। लेकिन जब हम बात करते हैं 15 दिन की पुलिस कस्टडी, क्या ये शुरू में मिलेगी या बाद में मिलेगी? कभी भी मिल सकती है। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल और इन पार्ट्स। इन द होल और इन पार्ट्स। ठीक, तो यहां पे ये एक चीज और है, भेट में हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इन द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज। अच्छा, 40 डेज 60 डेज केस वाले में होगा और 60 डेज 90 केस डेज वाले में होगा। यानी कि मैं समझाता हूं आपको इस तरह से कि मान लीजिए उसको 15 दिन की कस्टडी चाहिए पुलिस ऑफिसर को, तो ये 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी है, क्या ये 90 दिन तक कभी भी मिल सकती है या 60 दिन तक कभी मिल सकती है? तो सेक्शन 187 क्लॉज 2 में क्लियर लिखा हुआ है इन द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि मान लो 60 डेज वाला कोई केस होगा, यानी कि 10 साल से लेस पनिशेबल केस, वो फॉल करेगा 60 डेज में। तो इसके इनिशियल 40 डेज तक आपको
पुलिस कस्टडी मिल सकती है अगर ये वाला केस है तो। लेकिन जब हम बात करते हैं 90 डेज, कौन से केसेस में? ऐसे केसेस जो पनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मोर देन 10 ईयर्स, ऐसे केस वाले को क्या कहेंगे हम? 90 डेज। तो उस केस में 60 डेज तक, इनिशियल 60 डेज तक 15 दिन की पुलिस कस्टडी कभी भी मिल सकती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, 15 दिन से ऊपर पुलिस कस्टडी नहीं जाएगी। 15 दिन इज अ टोटल limited period of the police custody. 15 days will be the total police custody, but it can be spread. ये spread हो सकती है in the initial 40 days or 60 days. अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या 167 भी CRPC में यही सेम लॉ था? आंसर है नहीं। 167 CRPC जब हम बात करते हैं क्लॉज 2 स्पेसिफिकली, तो वो कहता था कि जो पुलिस कस्टडी 15 डेज की है वो इनिशियल 15 डेज की पुलिस कस्टडी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इनिशियल 15 डेज की पुलिस कस्टडी अगर नहीं मिल पाई, अगर एक बार 15 दिन क्रॉस हो गए, तो मजिस्ट्रेट कैन इन नो केस ऑथराइज द पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड। मतलब कि 15 दिन अगर एक बार इनिशियल 15 दिन खत्म हो चुके, एक्सीड हो चुके, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट की कोई पावर नहीं हुआ करती थी उस ओल्ड CRPC में कि वो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस कस्टडी दे सके। ये सबसे बड़ा इशू था, ये सबसे बड़ा हर्डल था इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि लेट्स से 15 दिन स्पेंड हो चुके और मान लो बीच में अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू याद रखना, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, क्योंकि सेक्शन 187 ऑफ द BNS जब ही एप्लीकेबल होता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। अब इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा होता है तो 90 डेज और 60 डेज टोटल कस्टडी पीरियड होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज 60 डेज तक नहीं हो पाता है तो उसके बाद डिफॉल्ट बिल मिल जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो चार्जशीट लगते ही वो जो है एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है।